नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 19 से लेकर 26 अप्रैल 2022 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, टेराकोटा से निर्मित प्राचीनतम कुआं छत्तीसगढ़ में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है रायपुर ग्राम रीवा। तो रीवा ग्राम से ये प्राचीनतम कुआं प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण टेराकोटा से हुआ था। ये वाटर डिस्चार्ज के लिए बनाया गया एक उत्कृष्ट कुआं था, और जिसका यानी कार्य ये था कि जो पानी का वेस्टेज है उसको रोका जा सके और जो भूमिगत जल है उसका स्तर बढ़ाया जा सके। काफ़ी प्राचीनतम कुआं है, इसलिए ये जो कह सकते हैं इतिहास का एक नायाब कह सकते हैं खोज है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास रीवा ग्राम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ी में निर्मित वेब सीरीज़ कौन सी है? इसका सही जवाब है लाल खदान। एन माही फिल्म्स द्वारा ये निर्मित फिल्म है, और इसके निर्माता मोहित साहू, निर्देशक कौशल उपाध्याय हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। और इसे OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया है, और इसके लिए छत्तीसगढ़ी यानी छत्तीसगढ़ में एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसको हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि छत्तीसगढ़ी में OTT प्लेटफॉर्म जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बनी फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर प्राचीनतम बंदरगाह प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है पैरी नदी। पैरी नदी के तट पर राजिम से करीब 25 किलोमीटर दूर प्राचीनतम बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो बंदरगाह है यहाँ पे काफ़ी बड़ा है ये बंदरगाह, पहली बात तो। ठीक है, और इसके अलावा इस बंदरगाह में करीब 5 जहाज़ खड़े हो सकते थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, कुटेना सिरगिट्टी में स्थित है यह बंदरगाह। ठीक है, और इसको माना जा रहा है कि ये देश का सबसे पुराना बंदरगाह था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बहुत सी पुरानी चीज़ें और प्राचीनतम चीज़ें खोजी जा रही हैं, जैसे कि पुराना कुआं भी मिला। ठीक है, जो कि रीवा से मिला है, और उसके बाद ये जो प्राचीनतम बंदरगाह है जो कि हमको पैरी नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, और समुद्री जहाज़ यहाँ तक प्रवेश कर जाते थे, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरागढ़ उपचुनाव में किस पार्टी ने विजय प्राप्त की है? तो स्पष्ट है कि खैरागढ़ चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है, और खैरागढ़ चुनाव को जीतने के पश्चात जो यहाँ पे टोटल सीट है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, वो बढ़कर 71 हो गई है। यशोदा वर्मा जी ने यहाँ से विधायक का चुनाव जीता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि खैरागढ़ उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। विधानसभा में अब इनके सदस्यों की संख्या 70 से बढ़कर 71 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के 33वें जिले के रूप में किस क्षेत्र को चिन्हांकित किया गया है? तो इसका सही जवाब है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। खैरागढ़ छुई खदान गंडई क्षेत्र को 33वें जिले के रूप में चिन्हांकित किया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है, और कह सकते हैं ये कि खैरागढ़ उपचुनाव में विजय के बाद ये खैरागढ़ की जनता को एक छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से उपहार के स्वरूप मुख्यमंत्री ने इस जिले की घोषणा की है, और जीत के 3 घंटे बाद ही यह घोषणा आ गई थी, है ना। तो बहुत ही जल्दी उनकी डिमांड पूरी हो गई खैरागढ़ को ज़िला बनाने की, और जो कि बहुत ही पुरानी मांग थी, है ना। तो इस तरीके से अब राजनांदगांव से 2 नए ज़िले बनेंगे, है ना, और एक तो जिसमें से खैरागढ़ है और दूसरा जो मोहेला मानपुर चौकी ज़िला है ना। तो इस तरीके से रायपुर जो कि राजनांदगांव जो कि अभी सबसे बड़ा ज़िला हुआ करता था, उसका विभाजन हो जाएगा, 2 और ज़िले इससे बन जाएंगे। और इसके अलावा आपको ज्ञात हो कि जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण दास महंत, इन्होंने घोषणा की थी कि राज्य में करीब 36 ज़िले होने चाहिए छत्तीसगढ़ में। तो ये निश्चित तौर पे 36 ज़िलों की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माँ बागेश्वरी का धाम छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है कुदरगढ़। कुदरगढ़ जो नामक स्थान है ये आपका सूरजपुर ज़िले में स्थित है और यहाँ माँ बागेश्वरी का धाम है कुदरगढ़, जहाँ करीब 1000 सीढ़ियों से ज़्यादा चढ़ाई करके आपको माता के दर्शन मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग भारत के विभिन्न कोनों से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, माँ बागेश्वरी के सामने मन्नत मांगते हैं और यहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको याद रखना है। ये भैया थान रोड में आपको ये धाम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिन फॉसिल पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है गोंडवाना फॉसिल पार्क, है ना। गोंडवाना मेरिन पार्क रखा गया है इसका नाम। ठीक है, तो गोंडवाना मेरिन पार्क इसका नाम गुलाब कमरो जो कि कह सकते हैं भरतपुर सोनहत के विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र के, उनके मांग पर इसको गोंडवाना मेरिन पार्क नाम का प्रस्ताव कोरिया कलेक्टर ने भेजा था और जिसे राज्य शासन ने स्वीकृति दे दी। अब इसका नाम क्या होगा? गोंडवाना मेरिन पार्क होगा। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। 8वें स्कॉच पुरस्कार में NMDC को कितने पुरस्कार मिले हैं? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, अब देखते हैं हम रिवीजन प्रश्न, जो कि पिछले वीडियो का रिवीजन प्रश्न होगा। ठीक है, वर्ष 2022-23 में कितने खदानों की नीलामी की जाएगी? तो 36। छत्तीसगढ़ में 1000 परिवहन सेवा केंद्र खोले जाएंगे। गौतम सिंह पटेल को भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण शिवरी नारायण में किया गया। एम्स रायपुर को अमेरिकन मैगजीन न्यूज़वीक ने 100 सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है। 12 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में दिए गए हैं। बिलासपुर में राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर स्मार्ट सिटी देश में 27वें स्थान पर रही है। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी इंडेक्स में 20वां स्थान रहा छत्तीसगढ़ का। खल्लारी महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा में होता है। कुष्ठ पोषण योजना में पायलट प्रोजेक्ट में बलौदाबाजार जिला शामिल किया गया है। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।